हाँ भाई, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ठीक है भाई, ड्यू टू डाइपोल। ठीक है भाई, हमने कल क्या बात करी थी कि डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज आपस में स्मॉल डिस्टेंस पर, ये है, ये एक सिस्टम है जो क्या है, डाइपोल होता है ये। ठीक है भाई, अब इसमें पहला पॉइंट लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक, ध्यान से सुनना भैया, कोई कुछ लिखना मत, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना कैसे क्या हो रहा है, उसके बाद लास्ट में लिखना। ये डाइपोल है, ये 2a लेंथ है टोटल। मान लेते हैं कि ये जो इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है यहाँ पे P। कौन सा पॉइंट है भाई? P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर अपन को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, ध्यान से सुनना। देखो, मान लो कि इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है P पॉइंट की, वो R है। कितनी है भाई? R है। तो माइनस Q से ये डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा भाई? माइनस Q से ये जो P पॉइंट है, ये कितना दूर होगा? ये होगा, ये तो A, तो ये A माइनस हो जाएगा R में से, तो ये हो जाएगा R माइनस A। होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से ये A और ये R, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस A। होगा कि नहीं होगा भाई? ये डिस्टेंस R माइनस A कैसा है? ये पूरा R है, तो ये जो पॉइंट O है, ये डिस्टेंस A डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा? R माइनस A बचेगा। ठीक, अब देखो, अगर मैं इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं, क्या निकालूं भाई? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये फिर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो। ठीक, तो माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है, तो ये अंदर की तरफ ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये किसकी वजह से? माइनस Q की वजह से। किसकी वजह से? इस माइनस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, और इस प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनेगा, तो इस ये प्लस Q की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बन गया भाई। माइनस की वजह से क्या होता है? अंदर की तरफ होता है, तो अगर इस P पॉइंट को देखोगे तो अंदर की ओर जाते हुए दिखेगी, तो ये ऐसे अंदर की ओर आते हुए दिख रही है। ठीक, प्लस Q की वजह से बाहर की ओर, तो प्लस Q की वजह से बाहर की ओर। ठीक, अब इन दोनों को ध्यान से देखो, तो इस बार थीटा कितना है इनके बीच में? 180, और cos 180 कितना होता है? -1। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, दोनों आपस में अपोजिट है। थीटा कितना? 180, cos 180 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो E प्लस Q कितना आएगा? K Q बाई, इस बार डिस्टेंस कितना है? यहां से ये डिस्टेंस कितना है? R प्लस A, R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा ई माइनस क्यू, कितना हो जाएगा के क्यू। इस बार आर कितना है आर माइनस ए, आर माइनस ए, कोई दिक्कत है ना, सिंपल। ठीक है भाई, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कितना जाएगा E इक्वल टू ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। ठीक, ये वेक्टर सब है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो कितना आएगा ई प्लस क्यू स्क्वायर ई माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक, ये थीटा यहाँ -1 है तो ये यहाँ -1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा अंडर रूट ई प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ई माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 2 ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब देखो, किसी के दिमाग में ये सवाल आए कि भाई प्लस क्यू पहले आएगा या माइनस क्यू पहले आएगा, तो देखो इसका एक सिंपल सा जवाब है। ठीक है, इसका एक सिंपल सा जवाब है। यहाँ थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान से देखना है ना। अब ये होल स्क्वायर में ई प्लस क्यू पहले आएगा या ई माइनस क्यू, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। जो चार्ज पी पॉइंट के नज़दीक होगा उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो पहले आएगा ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। बात समझ में आई? जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वो पहले आएगा। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि ई माइनस क्यू इज ग्रेटर देन ई प्लस क्यू। ठीक है भाई, भाई उल्टा रख के भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा, आंसर की कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई लोड नहीं है। ठीक है, चलो इस बात प्योर मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ई इक्वल टू ई माइनस क्यू की वैल्यू कितनी के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर स्क्वायर आएगा माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन के क्यू कॉमन, ये क्या हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स है। के क्यू को बाहर रख लो, इसको अंदर सॉल्व कर लो। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, ये आर स्क्वायर ये ए स्क्वायर ये आर स्क्वायर ये ए स्क्वायर कट गए। ठीक है, उतारो ये सब। ठीक, उतारो फटाफट उतारो। ये कटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं के क्यू 2 4 ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास। ठीक है, उतारो उसको, आराम से उतारो। ठीक, कहीं समस्या हो तो बताना। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। डायग्राम हटा देते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ की थोड़ा सी ये हटा देते हैं। ठीक है,
तो अपने पास क्या बचा, E इक्वल टू के क्यू 4RA अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ये 2 आगे ले लेते हैं, Q इंटू 2A इंटू आर कर लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो क्या कर रहा है अपन ने, इस 4 की जगह क्या करा, 2 इंटू 2 कर दिया। ठीक, आर को बाहर ले लिया और 2 को 2A के साथ रख दिया। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये डाइपोल मोमेंट आएगा Q इंटू 2A आएगा कि नहीं आएगा, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक है, Q इक्वल टू क्यू इंटू क्या आएगा, 2A आएगा। ठीक, तो अगर ये ऐसा आएगा तो एट द एंड अपने पास क्या आ जाएगा, एट द एंड अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 2kp r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि r की वैल्यू a से बहुत बड़ी है, r की वैल्यू a से बहुत बड़ी है, तो r की वैल्यू अगर a से बड़ी होगी तो a नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 2kp r अपॉन आर की पावर 4, ये 4 से एक आर कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 2kp बाई आर की, ये तुम्हारा आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक, देखो इसको बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, प्योर मैथमेटिकल अप्रोच है। ठीक है भाई, कैसी अप्रोच है, प्योर मैथमेटिकल अप्रोच है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने का काम ही नहीं है। लिख लिया भाई सबने, लिख लो इसको फटाफट। बहुत बढ़िया। तो अपने पास एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2kp बाई आर क्यू, ये आया एक्सिस पर। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं। ठीक, इसको और साथ आगे सॉल्व कर सकते हैं, के की वैल्यू रख दो, किसकी वैल्यू रख दो, के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो और आगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो ये बात समझ में आई, प्योर मैथमेटिकल है ना, इसको आराम से तसल्ली से पॉज कर करके उतारो, है ना, जहाँ समझ में नहीं आए मेरे को कमेंट करना। ठीक, दूसरा हेडिंग लगाओ, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है ना। देखो इक्वेटोरियल प्लेन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन के बोल रहे, हेडिंग लगाओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ध्यान से सुन, है जो सारा डायग्राम में है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसके सेंटर पे, एकदम सेंटर पे कोई पॉइंट लिया अपन ने, एकदम सेंटर में कोई पॉइंट लिया यहाँ पे P, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा A, ये भी कितना हो जाएगा A। ठीक है, और सेंटर से ये पॉइंट लिया अपन ने L, कहाँ लिया L। ठीक, ध्यान से सुनना, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, बिल्कुल बाइसेक्टर पे है, इसलिए इसको क्या बोला, परपेंडिकुलर। एंगल कितना बन रहा है यहाँ
90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करें, इसकी डायरेक्शन निकालो। क्या निकालो? डायरेक्शन निकालो। ठीक है, किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो। तो अपन क्या करते हैं, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, सबको पता है, ई प्लस क्यू। माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये ई माइनस क्यू हो जाएगा। अब समझ में आ रही? ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा इधर, ई। ई कितना आएगा? ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं? प्रोसीजर फिर से सेम है। ये मान लेते अपन आर है, ये एल है, ये ई है और ये ए है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना। अब अगर मैं इस प्लस क्यू को ध्यान से देखो, तो एक तो जाएगा इसका कंपोनेंट ऊपर, एक कंपोनेंट जाएगा इधर। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ भाई, याद है? रिंग वाला याद है? दो कंपोनेंट निकले थे, तो ये आएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ये आएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। आएगा नहीं आएगा? इसके भी दो निकलेंगे, तो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ये आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा और ये आएगा नीचे की तरफ। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। याद है ना भाई सबको? ये कंपोनेंट निकालना आता है सबको, है ना? ये ऐसे प्लेन में जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये नीचे जा रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। तो यहाँ फिर से एक इम्पोर्टेंट बात, क्या? ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा मैग्नीट्यूड में इक्वल है और ई माइनस क्यू साइन थीटा इक्वल टू माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक, ठीक है? अरे मान, क्या कहूँ मैं इनका? देखो, इस प्लस क्यू की वजह से ये प्लस क्यू ऐसे जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, ये थीटा, ये ई प्लस क्यू। इसके दो कंपोनेंट, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ये एक ऊपर बनेगा ई प्लस क्यू साइन थीटा बनेगा। ये पॉइंट है पी। ठीक है? अच्छा, इसी पॉइंट पर देखो, ये एक ऐसे जा रहा है, ई माइनस क्यू, तो ये आएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अरे भाई ये थीटा है, और यह नीचे आएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये दोनों आपस में इक्वल और अपोजिट है कि नहीं? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई प्लस क्यू साइन थीटा कॉमा ई माइनस क्यू साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो क्या करेंगे? कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल जो बचेगा वो कहाँ बचेगा? इधर बचेगा। ठीक है, फाइनल क्या बचेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। ठीक है भाई, लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो इसको। ठीक है भाई।
बहुत बढ़िया। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा आएगा। ये हो जाएगा 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यों लिखा है भाई, इसको ऐसा क्यों लिखा है भाई, इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों की सेम है, दोनों की क्या है, सेम है। तो अब अपन को क्या चाहिए, E प्लस क्यू और कॉस थीटा। क्या चाहिए, E प्लस क्यू और कॉस थीटा चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। देखो प्रॉपर नोट्स बना लेना भाई, है ना, एकदम प्रॉपर नोट्स बना लेना, इसके बोर्ड में काम आएंगे तुम्हारे। तो ये हो जाएगा, अगर मैं E प्लस क्यू की वैल्यू निकालूं तो ये होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखो फिर से वही बात कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ठीक, ये आर है, ये एल है और ये ए है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ई प्लस क्यू कितना आएगा, के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू कितनी, ए, हाइपोटेनियस फिर से आर, तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख दें तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में आएगा। इस दो को मैं यहाँ अरेंज कर रहा हूँ, के क्यू इंटू 2a, ये पावर 1/2, ये 1, तो ये हो जाएगा L प्लस ए की पावर 3/2। इसको अपन लिख सकते हैं के पी बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब कोई ये नहीं पूछेगा भाई कि ये कैसा आया यार, ये कहाँ से आया, है ना। लास्ट वीडियो में मैंने एकदम बढ़िया डिटेल में, उसमें रिंग वाले वीडियो में मैंने ये तुमको बिल्कुल आराम से प्रॉपर समझा रखा है कि ये कैसे कैसे निकलेगा, ये वाली चीज क्या है। ठीक है, देखो इसको। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात, जिसको वेक्टर नहीं आता, ठीक है, इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बना रखी है वेक्टर के नाम की, तो एक बार पूरा वेक्टर को पढ़ लो, गो थ्रू कर लो। वेक्टर 12th में बहुत काम आता है। ठीक है, डायरेक्शन निकालने में, मैग्नीट्यूड निकालने में बहुत जगह काम आता है। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है भाई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी वजह से, कहाँ पे, इस प्लेन पर। पहले कहाँ निकाली थी, एक्सिस पर निकाली थी। कहाँ निकाली थी भाई, एक्सिस पर। ठीक है, पहले कहाँ निकाली थी, एक्सिस पर। ठीक है, चला आगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, कल अपन ने क्या बात करी थी कि अपन डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसको अपन ने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया। कितने टुकड़ों में डिवाइड किया, 3 टुकड़ों में। पहला तो एक्सिस पर बनाया, फिर इक्वेटोरियल प्लेन पर बनाया, और फिर मैंने बोला था एक थर्ड पॉइंट और बनाएंगे अपन। थर्ड पॉइंट कि अगर मान लो कि कोई पॉइंट है भाई, एक्सिस पर अपन को पता थीटा 0 है, इस पर पता है अपन को। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ है P, और ये सेंटर से इस डिस्टेंस पे है थीटा एंगल पर, और ये डिस्टेंस r है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, r, थीटा। इनको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक, तो देखो प्रोसीजर तो सेम है, प्रोसेस तो सेम है। क्या कि इसकी वजह से
प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस पॉइंट पर, फिर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ठीक, और यहाँ पर रिजल्टेंट निकलेगा उसका, ठीक। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है, एक वेक्टर फॉर्म, वेक्टर का यूज करके अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि भाई प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर निकालो, माइनस क्यू की वजह से निकालो, डायरेक्शन निकालो, ठीक है, फिर उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो पूरी। एक तरीका है जो क्या है, वेक्टर से काम होता है, इसका डायरेक्ट आंसर निकल सकता है, ठीक है। डायरेक्ट आंसर कैसे निकल सकता है, मैं तुमको एक हिंट देता हूं, ठीक है। एक्सिस की वजह से कितना आया था, 2kp भाई, कितना आया था भाई, आर क्यू कितना आया था, 2kp भाई आर क्यू, ठीक, और kp बाई एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आया था कि कुछ और आया था, अरे यही होगा, कुछ और तो कैसा होगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, ये तो हुआ एक्सिस की वजह से, ये हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से, ठीक। तो अब तुम क्या करो, देखो एक शॉर्टकट तरीका है, प्लस की ये माइनस की, इसके अंदर डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इधर माइनस से प्लस, डाइपोल की डायरेक्शन कैसे होगी, माइनस से प्लस, ठीक। अगर ये पॉइंट पी यहाँ है, ठीक, ये डिस्टेंस आर है, ठीक, इसको छोड़ो, ये डिस्टेंस आर, ये एंगल थीटा है। तो अगर ये, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ ऐसे, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये पी है डाइपोल मोमेंट, इसके कितने कंपोनेंट बनेंगे, दो, एक तो ये एंगल थीटा है, तो ये एक कंपोनेंट आएगा पी कॉस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा 90 डिग्री पे, पी साइन थीटा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है, क्या ये डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर मैं इस एक्सिस पर कैलकुलेट करूं, इस पर, तो इसके हिसाब से पी कॉस थीटा जो लाइन है, इसके हिसाब से ये पी पॉइंट इसके एक्सिस पर है, कहां पर है भाई, एक्सिस पर है। अगर ये एक्सिस पर है तो यहाँ पी की जगह पी कॉस थीटा आ जाएगा, पी की जगह क्या जाएगा, पी कॉस थीटा, और अगर ये एक्सिस पर है तो ये बाइसेक्टर आ गया, अगर ये बाइसेक्टर आ गया तो यहाँ पी की जगह क्या जाएगा, पी साइन थीटा, पी की जगह क्या जाएगा, पी साइन थीटा, ठीक। ये हिंट है, ठीक है भाई। तो इसको तुम सॉल्व करके आना और मेरे को कमेंट में बताना कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। कमेंट में मेरे को इसका आंसर बताना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नहीं आएगा मैं बताऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार इसको ट्राई करना और मेरे को कमेंट में आंसर बताना, ठीक है। कहीं से नकल मत मानना प्लीज़, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक।